दोस्तों, अगर आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच है तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी और 32,000 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख ऑलरेडी दे चुकी है, वो भी व्यापार करने के लिए। और आप जैसा व्यापार चाहे वैसा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो 5 लाख रुपए मिल रहा है वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मिल रहा है और इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगना है, किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त देय नहीं है, ब्याज तो लगना नहीं है, उसके बावजूद आपको सब्सिडी मिलेगी और किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं रखनी है। मतलब आप आधार कार्ड लेके जाइए, 5 लाख रुपए लेके चले आइए, कुछ इसी प्रकार की योजना है। आपके पास एक बस स्किल होनी चाहिए और आपके पास एक ध्येय होना चाहिए। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि मेरे पास इतना ITI मैंने कर रखा है, मुझे टेडी बियर का बिजनेस करना है, मैं कारपेंटर हूं, अच्छा दरवाजा बना सकता हूं, मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, अच्छा इलेक्ट्रिक का कोई एक बढ़िया सा काम कर सकता हूं, मैं उद्योग कुटीर उद्योग कर सकता हूं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट हैं उसे बेच सकता हूं, उसका प्लांट लगा सकता हूं। कुछ भी अगर आपने सोचा है, आपके पास टैलेंट है, तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो भी बगैर किसी गारंटी के। गारंटी का मतलब समझ रहे हैं? जब बैंक में आप लोन लेने जाते हैं, कोई भी चीज लेने जाते हैं, तो बैंक कहता है गारंटी क्या है भैया, कैसे दोगे लोन? घर है तुम्हारे पास, कोई गहना वहना लाए हो जिसके बदले लोन दे दें? अब इसमें गारंटी भी नहीं देनी है और किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना, उल्टा आपको सब्सिडी मिलेगी 5 लाख लोन पे 50,000 की। मतलब 5 लाख का लोन लेना है और अगर आप सही टाइम पे सही लोन भरे तो भरना सिर्फ 4.5 लाख है। आइए बताता हूं कि क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। और अब तक 32,000 लोगों को ये पैसा मिल चुका है, मैं बता रहा हूं, ये लोन मिल चुका है। और मुख्यमंत्री देखिए यहां खुद चेक देते हुए दिख रहे हैं 5 लाख रुपए का यहां, और ये देखिए इनको मात्र 4,25,000 की जरूरत थी घनश्याम जी को, इनको भी मुख्यमंत्री ने चेक दिया है अभी अयोध्या में। आइए इसके बारे में समझाता हूं मुख्यमंत्री ने क्या कहा है और कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं, आपके पास कौन सी जरूरत की चीजें होनी चाहिए। और हां, एक जरूरी सूचना यह है कि अगर आपको यह वीडियो आपके लेवल का नहीं है, आप बड़े आदमी हो, तो आप ऐसे आदमी तक इसे पहुंचा देना जिसको ऐसे लोन की जरूरत है या जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो कोई ध्येय रख रहा है, वो उसे जरूरत है पैसे की, तो उस तक जरूर पहुंचा देना। क्योंकि ये लोन नहीं है, जैसे माँ बाप पैसा देते हैं ना किसी को कि लो बेटा 5 लाख रुपए, जाओ इससे व्यवसाय कर लेना, जब व्यवसाय कर लेना और उसमें सफल हो जाना तो हमको पैसा जो है वापस कर देना, वो थोड़ा कम ही देना तो भी चलेगा, ब्याज नहीं चाहिए। ये उस टाइप का पैसा है, बहुत ध्यान से समझना इसको। आइए पहले बता दूं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री कल अयोध्या में थे और उन्होंने हजारों लोगों को ये सौगातें दी है और उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख तक के लोन के लिए अब तक 3 लाख से अधिक युवा उद्यमी का पंजीकरण हो चुका है और 32,000 से अधिक युवाओं को ऋण स्वीकृत हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा योजना शुरू होने के 2 महीने के भीतर लाखों युवाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, 1 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 3 लाख से अधिक पंजीकरण हो गए हैं, जिसमें 1,27,000 युवाओं को फॉर्म की स्क्रीनिंग हो चुकी है और 32,000 युवाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? 1,27,000 बैंक के पास फॉर्म पहुंचे, उसकी स्क्रीनिंग हो चुकी और कितना जल्दी काम हो रहा है कि 32,000 लोगों को स्वीकृत भी हो गया। इसमें कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई कारपेंटर है, कोई ITI किया हुआ लड़का है, किसी का ध्येय मजबूत था, बस उसको प्रोजेक्ट बना के फिलअप करना है और कोई भ्रष्टाचार का चक्कर नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है, सब चीज ऑनलाइन वाली प्रक्रिया है और इसमें ऑनलाइन लोन भी आपके खाते तक पहुंच जाएगा। आइए समझाता हूं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं करना है। बस अपने जेब में जो आप मोबाइल है उसे बस निकाल लीजिए और उस मोबाइल पे टाइप कीजिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये टाइप करिए, सबसे ऊपर जो वेबसाइट नजर आएगी उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कुछ ऐसा ही आपको पोर्टल खुला हुआ मिल जाएगा जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो दिखाई देगा और यहां पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की फोटो दिखाई देगी। ये आपने खोल लिया, बस यहां पे पहुंच जाइएगा। यहां पे जब पहुंचेंगे तो मेरी तरह यहां पे भी वीडियो बनाने वाले लोग हैं। यहां पे एक ब्रीफ वीडियो बनाई है, एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हमसे ज्यादा डिटेल में कोई ऐसे बताता नहीं है कि हमसे भी ज्यादा डिटेल में कोई बताया नहीं। इसका ये मतलब नहीं वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। पहले समझ लीजिए करना क्या है। आगे चलिए, इसमें जो हम पहले बता दे रहे हैं, इसमें योग्य आपके पास क्या क्या होना चाहिए कि इस फॉर्म को आप आवेदन करते हैं, उसको समझ लीजिए कि क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो आपके
पास होना चाहिए वो कौशल दस्तावेज होने चाहिए, कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रमाण पत्र, आईटीआई से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। ये आप अगर आईटीआई किए हुए हो या किसी कंप्यूटर शिक्षण से प्रमाण पत्र आपके पास हो या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो, कोई भी कौशल प्रमाण पत्र हो, 8वीं पास योग्यता पे इसमें से कई प्रमाण पत्र मिलते हैं। जैसे आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिस्से में शामिल हो, जैसे आप आजमगढ़ से हो, गोरखपुर से हो, बलिया से हो, बस्ती से हो, वहां का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसके हिस्से के भी आदमी हो तो उसमें भी कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, वो भी लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा, परियोजना संबंधित दस्तावेज, आपको परियोजना एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, परियोजना रिपोर्ट। अब वो किसी कंप्यूटर से, साइबर कैफे से या किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, अगर आप स्वयं इसके लिए योग्य हैं तो आप स्वयं बना सकते हैं। परियोजना रिपोर्ट में आपको करना यह रहता है कि आपको यह बताना पड़ेगा सरकार को, बैंक को कि हम करना क्या चाहते हैं, आपका उसका बजट क्या है। जैसे मान लीजिए आपको टेडी बियर का व्यवसाय शुरू करना है, आपको कारपेंटर का व्यवसाय शुरू करना है, तो आप उसमें करेंगे क्या, उसमें कौन सी मशीन खरीदेंगे, कौन सी चीज खरीदेंगे, उसमें ग्रोथ क्या होगी, कैसे आप, जैसे दिमाग में चलता है ना, आपके दिमाग में भी ये चलता होगा कि हमारे पास अगर 5 लाख रुपए आज होता तो हम आप ये मशीन खरीदते और ये चीज ऐसे करते तो हमको कल इतना फायदा होता तो हम उसको 5 लाख दे देते। बस यही चीज होती है परियोजना रिपोर्ट। इसको थोड़े से अच्छे कैलकुलेटेड वर्ड में इसको लिखा जाता है और उसके बाद से उसको सबमिट कर दिया जाता है। तो ये आप किसी से बनवा भी सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद से आपको जीएसटी, उद्यम, ये वैकल्पिक है। अगर आप पहले से कोई संस्थान चला रहे हो तो आपके पास हो तो लगाएं, नहीं हो तो ना लगाएं, लेकिन अगर पहले से चला रहे हो तो आपको प्रायोरिटी भी दी जा सकती है। आगे चलते हैं। स्वयं के दस्तावेज क्या होने चाहिए? आपके पास दोस्तों पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होगा ही होगा, नहीं होगा तो बनवा लिया जाएगा। दिए गए पते पे निवास कब से कर रहे हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे मान लीजिए आप रहते महाराजगंज में हो, रहे गोरखपुर रहे हो और गोरखपुर में आपको व्यवसाय करना है, तो आप जिस किराए के मकान में रहते हैं उसका दस्तावेज चाहिए। मकान में जो एग्रीमेंट पेपर लगता है वो आप दे सकते हैं निवास प्रमाण पत्र के रूप में, या आप अपने वहां के पार्षद से लिखवा के दे सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे किराए पे रहते हैं, मैं इनको जानता हूँ। किसी भी प्रकार का निवास प्रमाण पत्र आप वहां पे स्वीकृत कर सकते हैं। ऋण प्रदाता बैंक के संपर्क का इतिहास, बैंक संबंधित शाखा में चालू खाता और खाते के पासबुक का प्रथम पेज का प्रति। जैसे आपको जिसमें ऋण लेना है, जिसमें ऋण लोन आपको स्वीकृत करना है, उसका जो पासबुक का जो पहला पन्ना है उसकी फोटोकॉपी की बात हो रही है यहाँ पर। नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, एक शपथ पत्र लगेगा कि मैं फला फला काम करने जा रहा हूं और ये काम मैं करूंगा, जो पैसा मैं ले रहा हूं इसको नोटरी करवा के 100 रुपए के स्टंप पे एक शपथ पत्र, 10 रुपए पे भी हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता यानी अगर आप 8वीं पास से एमए, बीए, आईआईटी कहीं से भी पढ़े लिखे हैं, उसका आपको डिग्री की या आपके मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है। इसके बाद से आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र में आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं और अगर जन्म का प्रमाण पत्र हो तो वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद से आपको हस्ताक्षर चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर आजकल कहीं भी उपलब्ध है, तो आप उसको डिजिटल हस्ताक्षर बनवा सकते हैं, नहीं तो किसी भी साइबर कैफे में आप, जैसे मान लीजिए ये हस्ताक्षर किए, इसकी वो फोटो खींच के, और वो आप कोई फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा, उसके बाद से आपकी फोटो लगेगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं चाहिए। और ये देखिए, ये वो बैंक है जिसमें आपका खाता होना चाहिए। नहीं अगर है तो इसमें खाता खुलवा लीजिए। खाता है एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, सीबीसी और कोटक, पंजाब, एचडीएफसी, सब बहुत सारे बैंक हैं, इसमें देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे बैंक हैं, इसमें आपके खाते होने चाहिए। तो ये वो तरीका है दोस्तों जो 5 लाख रुपए के आवेदन के लिए आप कर सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में एक और फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है, अपना नाम भरना है, अपना एज भरना है, अपना जेंडर भरना है, अपनी सिटी भरनी है, सेक्टर भरना है और इंडस्ट्री भरनी है, और उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद से एक नया पेज ओपन होगा, वहां पे आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद से आवेदन हो जाएगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, मांग भी नहीं होगी। आप अपनी जो रूपरेखा बनाएंगे यहाँ पर, वही महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि आपको करना क्या है और आपका टास्क क्या है। और अगर ऐसा होता है तो आपको 5 लाख रुपए तक मिल जाएगा, वो भी बगैर किसी ब्याज के, बगैर किसी गारंटी के। तो अगर आपका सपना है, आप सचमुच में काबिल हैं, तो सरकार आपकी मदद के लिए तैयार बैठी है।
तो योजना का लाभ उठाइए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है और आपको लग रहा है कि ये मेरे वीडियो किसी काम लायक नहीं है और अब तक आपने देख ली है, तो इस व्यक्ति तक पहुंचा देना इस वीडियो को, जो व्यक्ति इस योजना का पात्र है, जिस व्यक्ति को ये योजना चाहिए होती है, और जो व्यक्ति ये आपसे कहा होगा कि हमरो पास तो 5 लाख रुपया रहता है, इससे कई लेती। भोजपुरी समझ में आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है की ही योजना है, और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि सारे लोग जो है वो भोजपुरी समझते हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका हल निकाल सकूं। अब तक बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।